नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो भारत के इतिहास के सबसे चर्चित दस्तावेजों में से एक है। इसे लिखा है 23 साल के एक नौजवान ने जो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। लेख का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। लिखने वाले हैं भगत सिंह। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लेख लाहौर सेंट्रल जेल की काल कोठरी में लिखा गया था, उनकी शहादत से कुछ ही महीने पहले। बिल्कुल। तो ये कोई एकेडमिक बहस नहीं है। नहीं। ये एक ऐसे इंसान के विचार हैं जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है और वो अपनी सबसे बुनियादी विश्वासों का हिसाब किताब कर रहा है। सही कहा। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि भगत सिंह की नास्तिकता के पीछे आखिर था क्या। क्या ये सिर्फ एक नौजवान का घमंड था, जैसा कि उनके कुछ दोस्त मानते थे कि भाई शोहरत सर पे चढ़ गई है, या फिर ये सालों के गहरे अध्ययन, चिंतन और एक बहुत ही कठोर आत्म परीक्षण का नतीजा था। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। ये लेख सिर्फ किसी की निजी आस्था के बारे में नहीं है। नहीं। ये हमें एक क्रांतिकारी के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है, उसकी तर्क करने की शक्ति को दिखाता है। ये बताता है कि वो दौर सिर्फ जोशीले नारों का नहीं था, बल्कि गहरी बौद्धिक बहस का भी था। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भगत सिंह ने खुद ये लेख शुरू किया था। हाँ। उनके कुछ दोस्तों ने उन पर ये आरोप लगाया कि दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान जो उन्हें बेहिसाब शोहरत मिली, उसी के घमंड ने उन्हें नास्तिक बना दिया है। ये एक बहुत सीधा और कह सकते हैं पर्सनल अटैक था। हाँ, और भगत सिंह इसका जवाब बहुत ही रसायले और बड़े सधे हुए अंदाज में देते हैं। वो सबसे पहले तो ये बात मान लेते हैं कि हाँ, उनके स्वभाव में अहंकार है। अच्छा। वो लिखते हैं कि उनके साथी जैसे बीके दत्त कभी कभी उन्हें निरंकुश या ऑटोक्रेट भी कहते थे। कुछ दोस्त शिकायत करते थे कि वो अपने विचार उन पर थोपते हैं, तो वो इस आरोप से भाग नहीं रहे। वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो इसे स्वीकार कर रहे हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। वो मान रहे हैं कि उनमें अहंकार है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अहंकार वजह नहीं है। इस गुत्थी को वो कैसे सुलझाते हैं? यहीं पर उनका तर्क बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान अहंकार की वजह से दो ही सूरतों में नास्तिक बन सकता है। एक, या तो वो खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी, एक राइवल समझने लगे। ठीक है। दो, या फिर वो खुद को ही ईश्वर मान ले। अच्छा। अब आप सोचिए, दोनों ही हालतों में वो इंसान ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं रहा होता। सही बात है। पहली हालत में वो एक प्रतिद्वंदी के वजूद को मान रहा है जिससे वो मुकाबला करना चाहता है, और दूसरी हालत में जब वो खुद को ही ईश्वर मान रहा है, तब भी वो एक परम चेतना या सुप्रीम बीइंग के कॉन्सेप्ट को तो मान ही रहा है। हाँ, मान ही रहा है। बस उसे लगता है कि वो चेतना उसी के अंदर है। मतलब ये एक तरह का चेकमेट है। हाँ। उनका कहना है कि वो इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि वो तो उस सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ये मेरा अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। और वो एक और मजबूत दलील देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, मेरा नास्तिक बनना कोई आज की बात थोड़ी है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। जब वो भगत सिंह द लेजेंड नहीं थे। हाँ, जब वो बस एक गुमनाम नौजवान थे। तो फिर ये सफर शुरू कैसे हुआ? जाहिर है ये कोई रातों रात हुआ बदलाव तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हाथ जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि उनकी यात्रा तो एक भक्त नौजवान के तौर पर शुरू होती है। हाँ, ये एक बहुत लंबी और आप कहिए फैसिनेटिंग वैचारिक यात्रा थी। वो खुद बताते हैं कि उनके दादा, जो सिख धर्म में गहरी आस्था रखते थे लेकिन एक तरह के नास्तिक थे, और उनके पिता, जो एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे, उनके प्रभाव में वो बड़े हुए। भगत सिंह ने लाहौर की डीएवी स्कूल के हॉस्टल में पूरा एक साल गुजारा, जहां वो घंटों गायत्री मंत्र का जाप करते थे। उनके अपने शब्दों में उन दिनों में पूरा भक्त था। और फिर कॉलेज के दिनों में भी वो आस्तिक ही थे। हाँ, नेशनल कॉलेज में आकर उन्होंने धार्मिक समस्याओं पर उदारता से सोचना और उनकी आलोचना करना शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं कि तब भी वो एक पक्के आस्तिक थे। उनकी दाढ़ी, केश सब थे और ईश्वर में उनकी दृढ़ निष्ठा बनी हुई थी। तो फिर क्रांतिकारी दल में शामिल होने के बाद क्या हुआ? क्योंकि आमतौर पर एक छवि बनी हुई है कि क्रांतिकारी तो नास्तिक ही होते हैं, धर्म को नहीं मानते। देखिए, यहीं पर एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है जो भगत सिंह खुद बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि दल के शुरुआती नेता ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर पाते थे। शचीन्द्रनाथ सान्याल, जो इतने बड़े नेता थे, उनकी किताब बंदी जीवन तो ईश्वर की महिमा के गान से भरी पड़ी है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब हम जिन्हें रैडिकल रेवोल्यूशनरी मानते हैं, वो अपनी प्रेरणा के लिए धर्म का ही सहारा ले रहे थे। सिर्फ वही नहीं, काकोरी कांड के चारों शहीदों रामप्रसाद बिस्मिल,
रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाकुल्ला खां ने अपने अंतिम दिन प्रार्थना में गुजारे थे। सबने बिस्मिल आर्य समाजी थे, राजेंद्र लाहिरी उपनिषद और गीता के श्लोक पढ़ते थे। तो भगत सिंह के लिए यह एक बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फिर वो निर्णायक मोड़, वो टर्निंग पॉइंट कब आया? वो क्या वजह थी जिसने भगत सिंह का रास्ता इन सब से अलग कर दिया? वो निर्णायक मोड़ था अध्ययन। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब पार्टी को लेकर उनके मन में शक पैदा होने लगे। कुछ नेता और साथी उनका उपहास करने लगे। तब भगत सिंह को महसूस हुआ कि सिर्फ भावना और विश्वास से काम नहीं चलेगा। हाँ, काम नहीं चलेगा। विरोधियों के तर्कों का सामना करने और अपने मत को सही साबित करने के लिए गहराई से पढ़ना जरूरी है। उनके मन में अध्ययन की पुकार गूंज रही थी। तो इस अध्ययन ने उनके विचारों को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने किन विचारों को पढ़ा? ऐसा क्या था उन किताबों में? उन्होंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, साम्यवाद के पिता मार्क्स और लेनिन, त्रोत्स्की जैसे उन सभी बड़े विचारकों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। और इन सब में एक बात कॉमन थी। क्या? ये सभी नास्तिक थे। मतलब वो ऐसे थिंकर्स को पढ़ रहे थे जो कहते थे कि धर्म असल में शोषक वर्ग का एक हथियार है, लोगों को कंट्रोल करने का एक तरीका। बिल्कुल। और इस अध्ययन के बाद भगत सिंह लिखते हैं कि रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं बची। यथार्थवाद उनका आधार बन गया। 1926 के अंत तक उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया, मार्गदर्शन किया और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। और फिर उनके इस नए रैडिकल विश्वास की असली परीक्षा हुई मई 1927 में, जब उन्हें लाहौर में गिरफ्तार किया गया। ये प्रसंग पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक वैचारिक परीक्षा नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वो लिखते हैं कि पुलिस ने उन्हें 1 महीने तक हवालात में रखा। 1 महीना? हाँ, पुलिस अधिकारी उन्हें डरा रहे थे कि उनके पास भगत सिंह को फांसी दिलवाने के लिए पुख्ता सबूत हैं। और उन्हीं दिनों में कुछ पुलिस अफसरों ने उन्हें रोज सुबह शाम ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया। वो एक तरह से उन्हें तोड़ना चाहते थे। जरा सोचिए, वो ये सब तब झेल रहे हैं जब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उस मानसिक स्थिति में इतनी साफ और ठंडे दिमाग से तर्क करना अपने आप में असाधारण है। और भगत सिंह ने इसे एक कसौटी, एक एसिड टेस्ट के रूप में देखा। वो खुद से पूछना चाहते थे कि क्या वो सिर्फ शांति और सुख के दिनों में ही नास्तिक होने का दंभ भरते हैं, या ऐसे कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकते हैं। उन्होंने बहुत सोचने के बाद ये निश्चय किया कि वो किसी भी कीमत पर प्रार्थना नहीं करेंगे। उन्होंने उस क्षण के बारे में लिखा है, यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। वो मानते थे कि विश्वास कष्टों को हल्का कर सकता है, लेकिन उसके बिना तूफान के बीच अपने पैरों पर खड़े रहना बिल्कुल कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस परीक्षा में सफल होने के बाद उनका आत्मविश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति इस घड़ी में भी अपने नास्तिक होने के विश्वास पर टिका रहता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं, बल्कि कोई और गहरी शक्ति है। और शायद इसी आत्मविश्वास के साथ वो अब डिफेंसिव नहीं रहते, बल्कि ऑफेंसिव हो जाते हैं। अब वो सिर्फ अपना पक्ष नहीं रख रहे, बल्कि सीधे सीधे आस्तिकों की बुनियाद पर ही सवाल उठा रहे हैं, है ना? बिल्कुल। यहां से लेख का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब भगत सिंह सिर्फ अपनी यात्रा नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो सीधे आस्तिकों से तर्क पर उतर आते हैं और वो अपना सबसे बड़ा वैचारिक हथियार निकालते हैं, जिसे दार्शनिक द प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। मतलब अगर भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख क्यों है? ये वाला सवाल। एग्जैक्टली। और वो इस सवाल को बहुत ही तीखे ढंग से पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया, तो उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जो कष्टों और दुखों से भरी है, जहां एक भी प्राणी पूरी तरह से सुखी नहीं है। हाँ, वो ईश्वर की तुलना नीरो और चंगेज खां से करते हैं। कहते हैं कि नीरो ने तो सिर्फ एक रोम जलाया था, चंगेज खान ने कुछ हजार जानें ली, लेकिन ये सर्वशक्तिमान ईश्वर तो हर पल, हर मिनट असंख्य दुख देता है। फिर हम उसे सही कैसे ठहरा सकते हैं? ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क है। इसका क्या जवाब देते हैं आस्तिक लोग? भगत सिंह खुद उन जवाबों को सामने रखते हैं और फिर उन्हें एक एक करके काटते हैं। जैसे एक जवाब होता है कि यही उसका नियम है। इस पर भगत सिंह कहते हैं कि अगर वो किसी नियम में बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो भी हमारी तरह गुलाम है। सही बात है। दूसरा जवाब होता है कि ये उसका शगल है, उसकी लीला है। इस पर वो कहते हैं कि ऐसा ईश्वर तो नीरो से भी ज्यादा क्रूर और जालिम है। फिर वो हिंदुओं के पूर्व जन्म के तर्क पर आते हैं।
ये तर्क कि लोगों के दुख उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ये तो बहुत आम धारणा है। और वो इस तर्क को चालाक व्यक्तियों का आविष्कार कहते हैं। अच्छा। उनका विश्लेषण है कि ये सिद्धांत उन लोगों ने गढ़ा है जो समाज में ऊपर बैठे हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ताकि वो अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी और ऊंच नीच को सही ठहरा सकें। ये सिद्धांत लोगों को बगावत करने से रोकता है, उन्हें ये मानने पे मजबूर करता है कि उनकी गरीबी या दुख उनकी अपनी ही करनी का फल है। बिल्कुल। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये पूरा पिछले जन्म का पाप वाला आइडिया एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है अमीरों के लिए अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। और वो दंड और सुधार के सिद्धांत पर भी सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर किसी को उसके पिछले जन्म के पापों के लिए गाय, बिल्ली या पेड़ बनाकर पैदा किया जाता है तो इससे उसका सुधार कैसे होता है? क्या किसी को याद रहता है कि वो पिछले जन्म में गधा क्यों बना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 99% इंसानों को तो ये भी नहीं पता कि उनका वजूद है भी क्यों। और फिर वो गरीबी पर एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं जो आज भी उतनी ही सच लगती है। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीबी एक अभिशाप है, एक दंड है, और ये ऐसा दंड है जो इंसान को और ज्यादा अपराध करने पर मजबूर करता है। एक गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा हुआ इंसान जिसे समाज तिरस्कृत करता है, उसका दिल समाज के प्रति कठोर हो जाता है। अगर वो कोई अपराध करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वो स्वयं, या समाज के वो मनीषी जिन्होंने उसे ऐसे हालात में जीने को मजबूर किया? ये सवाल तो सीधे व्यवस्था की जड़ पर चोट करते हैं, और आखिर में वो ईश्वर के हस्तक्षेप पर सवाल करते हैं कि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में चल रही नाइंसाफी को रोकता क्यों नहीं? उनका तर्क बहुत सीधा है। वो पूछते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर युद्धों को क्यों नहीं रोकता? वो पूंजीपतियों के मन में ये भाव क्यों नहीं भरता कि वो अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर दें ताकि समाज से शोषण खत्म हो जाए? वो अंग्रेजों के मन में भारत को आजाद करने की भावना क्यों नहीं पैदा करता? हाँ, तो उनका निष्कर्ष क्या है? ईश्वर क्यों नहीं रोकता ये सब? क्यों? उनका निष्कर्ष साफ है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वो हमें ईश्वर की सहायता से नहीं, बल्कि बंदूकों, पुलिस और सेना के सहारे गुलाम बनाए हुए हैं। ईश्वर कहाँ है? हाँ, ईश्वर कहाँ है? क्या वो मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? नीरो, चंगेज सब धूल में मिल गए। एक ही नीरो है और वो है ईश्वर। तो अगर भगत सिंह ईश्वर के अस्तित्व को, उसके तर्कों को पूरी तरह से नकारते हैं तो उनके अनुसार लोगों ने ईश्वर पर विश्वास करना शुरू ही क्यों किया? ये आइडिया आया कहाँ से? ये उनके लेख का अगला हिस्सा है जहाँ वो ईश्वर की उत्पत्ति पर अपनी थ्योरी देते हैं, और ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्याख्या है। वो कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों को समझने के बाद मुश्किल घड़ियों में खुद को सहारा देने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। एक तरह से एक बैसाखी की तरह है? उनके अनुसार हाँ। जब इंसान अकेला, बेबस और दुखी होता है तो ये विचार उसे सांत्वना देता है कि एक सच्चा और सर्वशक्तिमान दोस्त उसकी मदद के लिए है जो कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं कि आदिम समाज के लिए उपयोगी था, लेकिन अब नहीं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य यथार्थवादी बनता है, प्रकृति के रहस्यों को समझता है और अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है, उसे इस बैसाखी को, इस ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए। और उसे क्या करना चाहिए? उसे सभी कष्टों और परेशानियों का पौरुष के साथ यथार्थ में सामना करना चाहिए। वो कहते हैं, मेरी स्थिति आज यही है, यह मेरा अहंकार नहीं है। मेरे विचार मेरे लंबे अध्ययन और काफी सोच विचार का परिणाम है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो भगत सिंह की नास्तिकता किसी अहंकार या अभिमान का नतीजा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी, कठिन और बहुत ही ईमानदार वैचारिक यात्रा का परिणाम थी। बिल्कुल। ये यात्रा एक भक्त के शोर से शुरू हुई, फिर क्रांतिकारी दल की सच्चाइयों से गुजरी, दुनिया के सबसे बड़े विचारकों के अध्ययन और तर्क के पड़ाव पार किए, और अंत में कठोर आत्मपरीक्षण की आग में तप कर एक दृढ़ दार्शनिक विश्वास तक पहुंची। और उनका अंतिम संकल्प भी उतना ही दृढ़ था। वो लिखते हैं कि जब उनके एक दोस्त ने उन्हें अंतिम दिनों में प्रार्थना करने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने लिखा कि वो अपने अंतिम क्षणों में भी स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके जीवन भर के संघर्ष का अपमान होगा। वो लिखते हैं, मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। और फिर वो एक चुनौती की तरह पूछते हैं, पाठकों और दोस्तों, क्या ये अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है।
भगत सिंह इसमें एक जगह लिखते हैं कि आलोचना तथा स्वतंत्र विचार दोनों ही एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जब हर तरफ से सूचनाओं और विचारधाराओं की बौछार हो रही है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? अपनी गहरी से गहरी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने का साहस एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने में क्या भूमिका निभा सकता है?